नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि और सोमवार का दिन भगवान भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन भगवान भोले शंकर और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा करने से हमारी सभी मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति तनाव में रहता है उस व्यक्ति को हमेशा सोमवार के दिन और पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। इससे मानसिक क्लेश से छुटकारा मिलता है और भोले शंकर की पूजा अर्चना करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज 10वीं तिथि है और कल है उत्पन्ना एकादशी। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप इस उत्पन्ना एकादशी से व्रत रखने शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का नियम लेता है, जिस तरह हम 1 साल के लिए व्रत शुरू करते हैं और बाद में उसका उद्यापन करते हैं, तो हमें उत्पन्ना एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करने चाहिए। फिर 1 साल तक आप लगातार सभी एकादशियों का व्रत करके 12 महीने बाद इसका उद्यापन किया जाता है। तो एकादशी का व्रत 26 नवंबर मंगलवार को रखा जाएगा और आप इसी चैनल पर उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा भी सुन सकते हैं। अगर आप व्रत रखें तो इस कथा को एक बार अवश्य सुनिएगा। श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो आज की हम शुरुआत करते हैं वीडियो की भगवान गजानन की कहानी से। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। तो बुढ़िया माई कहती कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे, तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। ये कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई घर आ गई। आकर अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूं। वह मुझसे कहकर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा, अब तू बता मैं क्या मांगूं। तब उसका बेटा कहने लगा, माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो धन मांग लो, देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। पर बुढ़िया को ये बात मन में जची नहीं। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम बताओ मैं क्या मांगूं। तब वह कहने लगी, माँ जी आप पोता पोती मांग लो, देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। बहू के कहने पर बुढ़िया माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब बहुत हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। वह अपनी पड़ोसिन बहन के पास जाती है, उससे पूछती है कि वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी, बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे जो कुछ मांगना हो वह मांग ले। मैं क्या मांगूं? बेटा कहता है धन मांग ले, बहू कहती है पोते पोती मांग ले। ये सुनकर पड़ोसिन बोली, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तो ऐसा कर अपने लिए रोशनी मांग ले, कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। पड़ोसिन की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, रोशनी तो मैं मांग लूंगी, पर संसार को क्या देखूंगी। बेटा और बहू 2 हैं, भरा पूरा परिवार है, आंखें हो तो देख लूं तो अच्छा लगता है। ये सोचते सोचते बुढ़िया माई सो गई, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चलेगी। गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए। बुढ़िया माई क्या सोचा, आई मैं फिर आया हूँ। तो सुनकर बुढ़िया कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष मिले। ऐसा वरदान सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी मांगना नहीं आता, लेकिन आज तुमने सब कुछ मांग लिया। परंतु जैसे तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया माई को आंखों से दिखाई देने लगा। गणेश जी भगवान के दर्शन करके वह बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। तो गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया,
वैसे ही हम सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करे, इस कथा को सुने, हमारी वीडियो को लाइक करे, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब हम आगे सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कहानी। क्या आप जानते हैं, एक बार भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच में भी युद्ध हुआ था। कैसे, आइए सुनते हैं। बानासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। बानासुर दैत्य राज बलि का पुत्र था। वह भगवान शिव का परम भगत था। उसने शिव जी की कठिन तपस्या करके हजारों भुजाओं का वरदान मांगा था और यह वर भी मांगा था कि भगवान शिव उसके किले के रक्षक बने। तो भगवान शिव को यह सुनकर कुछ अपमान महसूस हुआ, लेकिन बानासुर के वर मांगने के कारण भगवान शिव उसके किले के रक्षक बन गए। अब तो बानासुर बहुत ही शक्तिशाली हो गया। सारे देवता उससे भयभीत रहने लगे। एक दिन बानासुर की इच्छा हुई भगवान शिव से युद्ध करूं। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पराजित करने वाला श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार ले चुका है। तो भगवान शिव ने कहा कि जब तुम्हारे किले की ध्वजा गिर जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा अंत आ चुका है। ये सुनकर बानासुर ने भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू कर दी। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो फिर वरदान मांगा कि जब मेरा श्री कृष्ण से युद्ध हो तो आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। अब भगवान शिव तो वचन से बंधे थे और उन्होंने उसे वरदान दे दिया। बानासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। उषा से शादी करने के लिए बहुत सारे राजा महाराजा आए, लेकिन बानासुर ने उन सब का अपमान करके उनसे अपनी बेटी का विवाह करने को मना कर दिया। अब बानासुर को ये था कि मेरी बेटी कहीं मेरी इच्छा के विरुद्ध किसी से विवाह ना कर ले, तो उसने एक किला बनवाया और अपनी बेटी को उसमें कैद कर दिया। एक रात उषा को सपना आया। उसने उसमें बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। तो उसने सुबह उठते ही अपने सपने के बारे में अपनी सहेली चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा को वरदान मिला था कि वह बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनाती थी। उसने उषा की आंखों में अपनी माया से सपने को देखकर अपनी कला से उस सुंदर राजकुमार का चित्र बना दिया। जैसे ही उषा ने उसे देखा, वह तो उस राजकुमार के प्रेम की पागल होगी। चित्रलेखा ने बताया कि ये सुंदर राजकुमार श्री कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध है। चित्रलेखा ने अपनी माया से उसे सामने लाकर खड़ा कर दिया। उषा को देखकर अनिरुद्ध भी उस पर मोहित हो गया। दोनों ने गुप्त रूप से विवाह कर लिया। ये खबर जब बानासुर को मिली तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। क्योंकि उस समय उसके किले की ध्वजा गिर गई थी, तो वह समझ गया कि उसे पराजित करने वाला आ चुका है। जब श्री कृष्ण और बलराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए बानासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर के वीरों ने अपने अपने शौर्य का परिचय दिया। बानासुर जब हारने लगा तो उसने भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया। भगवान शिव प्रकट हो गए। अब श्री कृष्ण और शिव जी आमने सामने थे और दोनों मन में बानासुर का धन्यवाद भी कर रहे थे, जिसके कारण वे एक दूसरे के फिर से आमने सामने होकर दर्शन कर रहे थे। अब उनके बीच में युद्ध हुआ। श्री कृष्ण और शिव जी ने एक दूसरे पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन उनमें से दोनों में से किसी की हानि ना हुई। तब श्री कृष्ण ने निंदा अस्त्र चलाकर भगवान शिव को कुछ समय के लिए सुला दिया और बानासुर की भुजाएं काटनी शुरू कर दी। जिन भुजाओं पर बानासुर अभिमान करता था, अब उसकी 4 ही भुजाएं शेष रह गई। बाकी सारी की सारी श्री कृष्ण ने काट दी। तो इतने में भगवान शिव की नींद खुली और बानासुर की यह दशा देखकर वे क्रोधित हो गए। तो शिव जी ने अपना शस्त्र शिव जवर अग्नि चलाया, जिससे चारों ओर ज्वर और बीमारियां फैल गई। श्री कृष्ण ने नारायण ज्वर शीत शस्त्र चलाया, जिससे ज्वर का नाश हो गया। लेकिन इस युद्ध से सृष्टि के विनाश का डर पैदा हो गया। पूरी सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की। तो माँ दुर्गा ने दोनों पक्षों को शांत किया। शिव जी ने कहा, मैं तो अपने वचन के कारण बानासुर की रक्षा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ श्री कृष्ण बानासुर के प्राण न लें। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं बानासुर को नहीं मारूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने प्रहलाद को वरदान दिया था कि 21 पीढ़ियों तक उसके वंशजों को उनका अवतार कभी नहीं मारेगा। तो मैं तो विष्णु का अवतार हूँ, मैं बानासुर को कैसे मार सकता हूँ? पर मुझे मेरे पुत्र अनिरुद्ध की आज़ादी चाहिए। तो श्री कृष्ण की मंशा जानकर दोनों पक्षों में सुलह हो गई। श्री कृष्ण और शिव जी के बीच का युद्ध खत्म हो गया। बानासुर ने दोनों देवताओं से क्षमा मांगी, क्योंकि उसी के कारण उनके बीच में युद्ध हुआ था। और माफ़ी मांगकर बानासुर ने अनिरुद्ध को रिहा कर दिया और अपनी बेटी उषा और अनिरुद्ध का विवाह बड़ी धूमधाम से करवा दिया। तो ये था भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच में हुआ बानासुर के कारण युद्ध। तो अब हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय। अब तक 9 अध्याय आप सुन चुके हैं।
जिनमें से कुछ हमने आपको लाइव आकर बताए थे, लेकिन आज हम 10वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और कल एकादशी के दिन ही हम 11वां अध्याय भी सुनाएंगे आपको, जो कि अति उत्तम है इस दिन सुनना और सुनाना। आइए शुरू करते हैं 10वां अध्याय। मेरी दिव्य विभूतियाँ अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख जो सुने पांडव सरदार। पक्षी गण में गरुड़ मैं, पशुओं में हूँ शेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरिन में मैं सुमेर। अस्त्रधारियों में हूँ मैं कौशल्या सुत राम, बलधारिन में मित्रवर मैं हूँ प्रिय बलराम। पांडव गण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम, मेरी सकल विभूति है बेजर परम ललाम। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहु, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं ना महिषी लोग। मैं ही देवों और महिषियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोकों का ईश्वर जानते हैं, वे मोह रहित होकर सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महिषी और उनके पहले 4 मनु मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय बुद्धि योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। ये जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। वे मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ही ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी वृद्धि में स्थित हो दे दीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि नारद, असित, देवल और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी ऐसा कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों को उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही सबके मन की जानते हो। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन लोकों में व्याप्त हो रहे हो। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूति को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुड्डाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूरज, मरुदगणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामदेव, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, जक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुंदर मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी में एक अक्षर, ओंकार यज्ञ में जप, यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चेश्वरा, गजेंद्रों में ऐरावत और मुनियों में राजा हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव
और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में मैं शेष नाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और बोलने वालों में वाद विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल और 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, समृद्धि, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में वृद्ध शाम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सुन रहे हैं ना, भगवान ने सभी मासों में अपने आप को मार्गशीर्ष मास बताया है। तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्री कृष्ण जी के सिरमुख से ही आप सुन रहे हैं कि वे ही मासों में मार्गशीर्ष है। इसलिए इस महीने में जितना ज़्यादा तप जप हो सके, नाम जप हो सके, पुराणों का वेद पाठ हो सके, उतना कर कर पुण्य कमा लीजिए। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं, छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय, उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गृहा पदार्थों में मौन रहना और ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूँ। हे अर्जुन, प्राणी मात्र में भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यमान, शोभायमान और जशवान हैं, उन्हें मेरे तेज ही से उत्पन्न हुआ जानो। हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर 10वां अध्याय समाप्त होता है। कितना पावन, पवित्र, कितना ज्ञान देने वाला है। सिर्फ यही वाला अध्याय अगर आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हर चीज़ का भगवान ने इस अध्याय में विस्तार से बताया है कि मासों में वे मार्गशीर्ष हैं, ऋतुओं में वे बसंत हैं, पशुओं में वे सिंह हैं, मारने वालों में वे काल हैं, देव ऋषियों में वो नारद हैं, जलचरों में वो मछलियों में वो मगरमच्छ हैं। तो ऐसे भगवान ने हर विभूति के बारे में बताया है, अपनी माया के बारे में बताया है कि जो उनकी इस माया को जान जाते हैं वे भगवान के उस परम ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान के ही लोक को प्राप्त होते हैं। पक्षियों में भगवान जैसे गरुड़ है तो दैत्यों में प्रहलाद है, नागों में शेषनाग है तो सर्पों में वासुकी हैं, गौओं में कामधेनु है तो प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव है। सब आपने इस अध्याय में सुना। अब आगे हम सुनेंगे 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। एक कमल को लांघने लगा तो उसकी परछाई पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो गया, आकाश से गिरा। तभी उसी समय उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से उस हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तो श्याम वर्ण का कैसे हो गया? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं तो आपके दर्शनों को आया था। मानसरोवर में कमल फूले थे, मैं उनको लांघ कर आया। इससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर गया। मैं कारण नहीं जानता क्या हुआ है। ये सुनकर शिवजी हंस से आकाशवाणी हुई, हे शंभू जी,
कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम मेरा पद्मावती था। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला, तब इंद्र ने आज्ञा करी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। तब उस विप्र ने मुझे श्राप दिया, हे पापिन, तू कमलिनी हो जा। मैं उसी वक्त कमलिनी होगी। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। मुझको लांघने वाला काला होकर अचेतन हो जाता है। तब हंस ने कहा, कैसे मेरा रंग काले से श्वेत हो तो और तू भी इस देह से छूट कर देवदेही को पावे। तब कमलिनी ने कहा, कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया, जिसे हंस और कमलिनी ने सुना और उनका तत्काल उद्धार हुआ। हंस श्वेत हुआ और कमलिनी देव कन्या हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 10वां अध्याय और उसका महात्म्य समाप्त होता है। आप खुद ही सुनकर आश्चर्य में, मुझे उम्मीद है, पढ़ गए होंगे कि कितनी महत्ता है इस अध्याय को पढ़ने और सुनने की। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि कल उत्पन्ना एकादशी है, तो श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ कर लीजिए। जब माघ शीर्ष के महीना पवित्र, जो कि अभी भी काफ़ी महीना पड़ा है, आधे से भी ज़्यादा दिन पड़े हैं इस महीने के, तो उस महीने में के दिनों में, बचे हुए दिनों में ही कुछ किसी पुराण को शुरू कर लीजिए, नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता का ही रोज एक अध्याय का पाठ कर लीजिए कीजिए, इससे आपको ही पुण्य मिलेगा। तो अब आगे हम सुनते हैं राधा रानी जी की कहानी। ये कहानी राधा रानी और नारद मुनि राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भगत है। तो नारद जी सोचने लगे, श्री हरि का सबसे बड़ा भगत तो मैं हूँ, श्री हरि के अवतार ही कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी का भगत भी मैं ही हुआ, मुझसे बड़ा भगत कौन हो सकता है। ये सोचकर नारद मुनि श्री कृष्ण के पास चल पड़े और जाकर पूछते हैं कि मुझसे बड़ा भगत कोई आपका कैसे हो सकता है। तो अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए जब वे श्री कृष्ण भगवान के पास गए, तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, वे समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। अगर मैंने यूं ही कह दिया कि राधा रानी मेरी सबसे बड़ी भगत है, तो ये नाराज हो जाएंगे और मुझे राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाने के लिए इनका मान भी रखना चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान नारद जी के आगे अपना सिर पकड़कर बैठ गए। तब नारद जी ने पूछा, प्रभु आपको क्या हो गया जो इस तरह से सिर पकड़कर बैठे हो। श्री कृष्ण कहने लगे, नारद जी मेरे सिर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। तो नारद जी डर गए, कहने लगे, प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा, मुझे बताइए, मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। तो भगवान कहने लगे, अगर कोई मेरा सच्चा भगत है जो अपने चरणों को धोकर मुझे चरणामृत पिला दे, तो मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। तब नारद जी सोचने लगे, मैं श्री हरि का सबसे बड़ा भगत हूँ, लेकिन अगर मैंने अपना चरणामृत इनको दिया तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा पाप मैं नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए, किसी और से पूछता हूँ। नारद जी रुक्मणी और बाकी रानियों के पास गए, तो सभी कहने लगे कि हम श्री कृष्ण को प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन इस पाप को अपने सिर पर नहीं ले सकती। तब नारद जी को राधा रानी की याद आई कि कहती हैं वो सबसे बड़ी भगत है, तो उसके पास चलकर देखता हूँ वो क्या कहती हैं। नारद जी जल्दी से राधा रानी के पास गए, सारी बात सुनाई। राधा रानी ने बिना कुछ बोले जल्दी से उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोया। वह जल नारद जी को दे दिया और कहा, जल्दी जाओ इसे श्री कृष्ण को दे दो। तो नारद जी कहने लगे, देवी तुम्हें पता है ऐसा करने से तुम्हें नरक तुल्य पाप लगेगा, ये सब कुछ जानते हुए भी तुम इतना बड़ा पाप अपने सिर पर ले रही हो। तो राधा रानी कहने लगी, नारद जी मैं जानती हूँ इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, पर मैं श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए कोई भी पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी उस जल को लेकर श्री कृष्ण के पास आए, तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और वही सबसे बड़ी भगत है, और भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला मुझे इस बात का अनुभव कराने के लिए ही रची थी।
वे भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हुए बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दें, मुझ में अहंकार आ गया था। अब मैं समझ रहा था कि मुझसे बड़ा कोई भगत नहीं है, मैं तो स्वार्थी निकला। आपके सर में इतने जोरों का दर्द हो रहा था और मैं पाप पुण्य का लेखा जोखा करता रहा, लेकिन राधा रानी ने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जब उन्हें आपके सिर दर्द का पता चला तो उन्होंने एक क्षण में अपने चरणों का चरणामृत मुझे दे दिया। सच में भगवान श्री कृष्ण के लिए राधा रानी से बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि बिना सोचे ही, बिना कुछ कहे ही नारद जी को सब कुछ समझ में आ गया। तो बोलिए, राधा रानी की जय हो। सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलिए, लपसी और तपसी की जय हो। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता, लपसी हमेशा सवा से लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन उनमें बहस छिड़ गई कि उनमें से बड़ा भगत कौन है। उधर से नारद जी गुजर रहे थे, उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो वे पास आए और लड़ने का कारण पूछा। तो तपसी कहने लगा, हे देव ऋषि, आप भी बताइए कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं भगवान की पूजा कीर्तन में ही सारा दिन बिताता हूँ, तपस्या में लीन रहता हूँ। लेकिन लपसी तो सिर्फ भगवान का भोजन ही बनाता है। पर लपसी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि मैं बड़ा भगत हूँ। तब नारद जी कहने लगे, इसका फैसला मैं कल करूँगा और तुम्हें बता दूंगा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली। नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा, अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करने आया, सवा से लापसी बनाई, पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भी भोजन किया। तभी वहां पर नारद जी आगे कहने लगे कि लपसी बड़ा भगत है। तो तपसी कहने लगा, इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये तो कभी पूजा पाठ नहीं करता। तब नारद जी कहने लगे कि तपसी तुम अपना पैर हटाओ। जब तपसी ने पैर हटाया तो उसके पैर के नीचे से बेशकीमती अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि तुमने चोरी की है, जबकि मैंने लपसी के रास्ते में भी अंगूठी गिराई थी, लेकिन उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसने अपने नियम का पालन किया है, लेकिन तुम्हारे मन में लालच आ गया था, इसलिए तुम्हारी सारी तपस्या निष्फल हो गई है। अब तुम्हें अपनी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। ये सुनकर तपसी को अपने आप पर ग्लानि महसूस हुई। उसने नारद जी से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए और बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वे कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। जब कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करके जो भी सारियाँ कहानी सुनकर लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनेगा, उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। घर की सारी सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा, उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। सारी रोटी बना लेगा लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। घर पर बहन के आने पर उसे सूट साड़ी जो भी देते हैं, अगर कुछ पैसे नहीं देगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। इस प्रकार नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तो इसलिए हमें हर व्रत, गाथा और कहानी के बाद, चाहे वो कार्तिक का महीना हो, विशाख का महीना हो, माघ का महीना हो, हमें लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। नहीं तो हमें हमारे जो स्नान का पुण्य फल है, दीपदान का, पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलेगा। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी की तपस्या का फल उसे मिले और हमारी कहानी का पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो आज का अध्याय दोस्तों समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम जल्दी ही मिलेंगे, जिसमें हम आपके लिए ला रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा, और उत्पन्ना एकादशी के दिन ही हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। एकादशी का दिन, 11वां दिन, 11वां अध्याय। सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।